हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो देखो, Realme Buds Air 8 Pro अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुए थे एंड Oppo Enco Air 5 Pro भी हाल फिलहाल में लॉन्च हुए थे। तो दोनों की टक्कर करवाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, दोनों के प्राइस ब्रैकेट में ना डिफरेंस है 2000 रुपये का। Oppo Enco Air 5 Pro अभी 5000 रुपये के आसपास में मिल रहे हैं एंड Realme Buds Air 8 Pro अभी मिल रहे हैं भाई 7000 रुपये के आसपास में। तो 2000 का डिफरेंस तो है, लेकिन क्या वो जस्टिफाइड है? वेल, विल फाइंड दैट आउट इन दिस वीडियो। लेकिन मैंने दोनों के बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिंड कमेंट में, वो आप जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि अभी प्राइम डे सेल आने वाली है अमेजोन पे, तो दोनों पे आपको डिस्काउंट देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, बिंग सेड दैट, दोनों के केस की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी सुपर सॉलिड है भाई। हिंज की क्वालिटी भी तगड़ी है एंड दोनों के ही TWS के केस में आपको पेयरिंग बटन मिल जाता है, LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड साथ ही में टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। बट अगर मैं सिर्फ लुक की बात करूँ तो यहाँ पे Realme Buds Air 8 Pro भाई ज़्यादा प्रीमियम तो ज़रूर दिखता है। मतलब मेरे को ज़्यादा प्रीमियम Realme Buds Air 8 Pro, यार नाम इतने कंफ्यूजिंग है ना। एनीवे, तो Realme Buds Air 8 Pro ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग है एंड मैट फिनिश में भी आता है, लेकिन उसके ऊपर ना एक ग्लास का कुछ एलिमेंट है जिसपे फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह बहुत ईजिली विजिबल हैं, तो वो उसके लुक्स को थोड़ा बिगाड़ तो देता है समहाउ। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग Realme वाले हैं। Oppo Enco Air 5 Pro भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं, बट कंपेरेटिवली मुझे इतने पसंद नहीं है Realme Air 8 Pro के सामने, Realme Buds Air 8 Pro के सामने, Realme Buds Air 8 Pro के सामने। यस भाई, सही में नाम कंफ्यूजिंग है। एनी विच वे, TWS की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगेन दोनों के TWS बढ़िया दिखते हैं, मिनिमल है, लेकिन वापस से मुझे Realme Buds Air 8 Pro का जो TWS है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है, मतलब ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, ग्लॉसी फिनिश में आता है एंड ओवरऑल मैं बोलूँगा हाँ, अपने प्राइस को लुक वाइज तो डेफिनेटली जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर आपको एकदम सोबर लुकिंग TWS चाहिए, मिनिमल लुकिंग TWS चाहिए, आप Oppo Enco Air 5 Pro को चूज़ कर सकते हो। स्पेक्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सिमिलर टाइप के स्पेक्स हैं, दोनों में आपको IP55 की रेटिंग मिल जाती है, दोनों में इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है, टच जेस्चर्स मिल जाते हैं एंड सिमिलर सॉर्ट ऑफ टच जेस्चर्स हैं जिनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो इनके Realme लिंक ऐप में एंड अगर आप Oppo का TWS लेते हो तो हे मेलेडी ऐप में। तो टच जेस्चर्स भी मिल जाते हैं, ऐप सपोर्ट भी मिल जाता है, 55 dB की ANC मिल जाती है, मल्टीपल डिवाइस पेयरिंग भी मिल जाता है, जिसके बारे में मैं फर्दर बात करूँगा। लेकिन जो ड्राइवर का साइज़ है उसमें डेफिनेटली थोड़ा फ़र्क आता है। Realme वाले में आपको डुअल ड्राइवर का सेटअप मिलता है, 11mm प्लस 6mm के ड्राइवर्स हैं। Oppo Enco Air 5 Pro में आपको 12mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं फिट और कंफर्ट की बात करूं, जो कि बहुत ही सब्जेक्टिव है क्योंकि सबके कानों का साइज़ अलग अलग होता है, यहाँ पे मुझे Oppo Enco Air 5 Pro बेटर तरीके से फिट हुए, ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। कनेक्टिविटी की लेकिन अगर मैं बात करूँ तो दोनों में ही ब्लूटूथ 6 एंड 6.1 मिल जाता है, मतलब ब्लूटूथ 6 एंड अबव की ही कनेक्टिविटी मिलती है, जिसकी वजह से आपको थ्रू एंड थ्रू कोई भी स्टटर, लैग, चॉपीनेस बिल्कुल फील नहीं होने वाला है। ब्लूटूथ 6.1 आपको Realme में मिल जाता है एंड ब्लूटूथ 6 आपको Oppo में मिल जाता है। दोनों में ही लेकिन LHDC 5.0 की हाईरेस ऑडियो कोडेक भी मिल जाती है अलॉन्ग विद AAC एंड SBC कोडेक, और मल्टीपल डिवाइस पेयरिंग भी मिलता है। Oppo में डुअल डिवाइस तक ये मल्टीपल पेयरिंग सीमित है, लेकिन Realme वाले में भाई ट्रिपल डिवाइस कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो मेरे हिसाब से भाई क्वाइट इनसेन है एंड इधर डेफिनेटली एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो मिलेंगे Realme को। फर्दर अगर मैं ऑडियो की बात करूँ तो ऑडियो में डेफिनेटली फ़र्क आता है एंड आपको फ़र्क फील भी होगा। Realme Buds Air 8 Pro थोड़े बेस हेवी ट्यूनिंग के साथ आते हैं, मतलब इनमें जब आप गाने सुनोगे आपको ज़्यादा डायनामिक फील होगा, मतलब जो गाने वगैरह वो ज़्यादा डायनामिक फील होंगे। अगर आप मूवीज़ वगैरह भी देखोगे तो रम्बलिंग बेस इफेक्ट भी आपको सुनने को मिल सकता है, जो कि डेफिनेटली मज़ेदार है एंड ऑन दी रिसीवर एंड, मतलब एज अ कस्टमर, एज अ लिसनर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको एकदम डायनामिक और जोशीले टाइप के TWS चाहिए जिसमें जो ऑडियो क्वालिटी है उसमें बेस थोड़ा रम्बलिंग इफेक्ट के साथ आए, ट्रेवल भी अच्छा हो, वोकल्स भी अच्छे हो, लेकिन मोस्टली बेस पे ज़्यादा एम्फोसिस हो, तो आप खरीद सकते हो भाई Realme Buds Air 8 Pro। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको वोकल सुनने में ज़्यादा पसंद आते हैं एंड अगर आपको इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन ज़्यादा क्लीन एंड क्रिस्प चाहिए, तो आप खरीद सकते हो Oppo के Enco Air 5 Pro। कंपेरेटिवली इनमें बेस थोड़ा सा कम है अगर मैं Realme के साथ कंपेयर करूं, लेकिन वोकल्स और ट्रेवल के मामले में ये मुझे Realme से बेटर लगता है। बाकी जैसे कि मैं बता चुका हूं, अगर आप मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हो, मूवीज़ वगैरह ज़्यादा एंजॉय करते हो, आपको बेस गानों में ज़्यादा पसंद है, देन आप Realme वाला लो। अगर आपको वोकल्स और ट्रेवल ज़्यादा पसंद है, आप Oppo वाला ले सकते हो। एक और चीज़, दोनों में 55 dB की ANC मिलती है ऑन पेपर, बट जब आप रियल लाइफ में टेस्ट करते हो यू विल फील Oppo की ANC भाई बेटर काम करती है, बेटर नॉइस कैंसिलेशन फील होता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ANC के मामले में Oppo को ऊपर रखूँगा।
एआई ट्रांसलेशन वाला फीचर भी दोनों ही TWS में मिल जाता है, लेकिन देयर इज़ अ कैच। ओप्पो वाले जो TWS हैं वो सिर्फ एआई ट्रांसलेशन वाला जो फीचर है वो एनेबल करेंगे जब आप ओप्पो के फ़ोन यूज़ करोगे इन TWS के साथ। लेकिन Realme वाले में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। Realme Buds Air 8 Pro में जो एआई ट्रांसलेशन है वो आप किसी भी फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हो, भले ही आईफोन यूज़ करो उसमें भी चलेगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स Realme को मिल जाता है। कमिंग टू द गेम मोड दोनों में काफ़ी अच्छा है, मतलब कैजुअल गेमिंग तो आराम से करा देंगे, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग का सोच रहे हो तो दोनों ही TWS को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कॉम्पिटिटिव गेमिंग के लिए। बाकी मैं बोलूँगा ओवरऑल अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए इन दोनों ही TWS में कन्फ्यूज्ड हो, देन Realme Buds Air 8 Pro स्लाइटली बेटर है, क्योंकि उनमें जो स्टीरियो सेपरेशन है वो बेटर है। मतलब राइट की आवाज़ राइट वाले ईयरबड में, लेफ्ट की आवाज़ लेफ्ट वाले ईयरबड में, तो स्टीरियो सेपरेशन बेटर है। एंड हल्की सी जो लेटेंसी है वो मुझे कम भी लगी कंपैरेटिवली अगर मैं ओप्पो एनको एयर 5 प्रो के साथ कंपेयर करूँ। कॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे Realme वाले स्लाइटली बेटर लगता है, मतलब दोनों ही काफ़ी बढ़िया हैं, मतलब फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं, तो माइक अच्छा वाला यूज़ कर रखा है इन दोनों ही TWS में। लेकिन जो ENC है, ठीक है, वो बेटर काम करती है हमारे Realme Buds Air 8 Pro में। तो मैं बोलूँगा ओवरऑल कॉलिंग Realme की स्लाइटली ऊपर है। एंड बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप एक बार सुन लो, आपको बेहतर आइडिया लग जाएगा। तो मैं अभी एक TWS टेस्ट कर रहा हूँ। दीज आर ओप्पो एनको एयर 5 प्रो। ठीक है, अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा तो नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे, तो पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ मैं। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? तो एक बार मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में जाके बात करता हूँ। हेलो। तो भाई मैं अभी एकदम ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ, बैकग्राउंड में एकदम ट्रैफिक का शोर शराबा है। तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? आर यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या मेरी आवाज कट गई है या दब गई है? तो भाई मैं अभी अपने रूम में हूँ और मैं टेस्ट कर रहा हूँ Realme के Buds Air 8 Pro। ठीक है, ये उनके फ्लैगशिप TWS हैं अभी। एंड तेरे को आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? मतलब बैकग्राउंड में पंखा चल रहा है और कोई शोर शराबा तो नहीं है, और मैं पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ। तो तुझे आवाज कैसे सुनाई दे रही है? तो एक बार मैं ट्रैफिक वाले सिनारियो में जाके बात करता हूँ। हाय ब्रो। तो अभी मैं एक ऐसे सिनेरियो में हूँ जहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ट्रैफिक का शोर शराबा है। ठीक है, तो तुमको मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? आर यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या मेरी आवाज दब गई है? नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट दी बैटरी सेगमेंट। देखो दोनों ही TWS में 50 या 50 प्लस आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है ओवरऑल केस के साथ, लेकिन रियल लाइफ टेस्टिंग में जब मैंने इनको यूज़ किया डेफिनेटली जो बैटरी का नंबर था वो कम था। मतलब 50 to 70% वॉल्यूम में अगर आप इनको यूज़ करते हो विथ ANC ऑन एंड LHDC कोडेक, तो दोनों ही TWS 5 से 6 घंटे के बीच में ढेर हो जाते हैं। तो आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हाँ, आपके यूज़ केस पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आपको बैटरी बैकअप कितनी मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉलिंग करने वाले हो तो आपको बैटरी बैकअप हो सकती है थोड़ी और कम मिले। एंड अगर आप सिर्फ डबल AC कोडेक में यूज़ करोगे तो आपकी बैटरी बैकअप जो TWS की वो बढ़ जाएगी। तो आपके यूज़ केस पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। मैंने अपना सिनेरियो बता दिया, मेरे यूज़ केस के हिसाब से मेरे को 5 से 6 घंटे तक की ओवरऑल बैटरी बैकअप मिल गई। इसमें मैंने गाने भी सुने एंड गेम भी खेला, थोड़ी बहुत कॉलिंग भी कर ली। ठीक, ओवरऑल फास्ट चार्जिंग दोनों ही TWS में मिल जाती है, बड़े जल्दी चार्ज हो जाते हैं, लाइक 1 घंटे के अंदर आपको आपका TWS फुल्ली चार्ज मिल जाएगा ईजिली। तो देखो दोनों में स्पेक वाइज काफ़ी सिमिलैरिटी है एंड रियल लाइफ टेस्टिंग में भी काफ़ी सिमिलैरिटी है। कुछ मामलों में जो Realme है वो बेटर है, कुछ मामलों में ओप्पो बेटर है। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ 2000 रुपये जो महंगा है Realme Buds Air 8 Pro वो जस्टिफाइड नहीं लगता है। तो मैं अगर आपकी जगह होता मैं तो ओप्पो एनको एयर 5 प्रो खरीदता। आप क्या सोचते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड एक और चीज़, प्लीज़ यार वीडियो को हाइप, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप भूल जाते हो, ये तीनों ही चीज़ करना। प्लीज़ डू इट, अच्छा लगेगा आपको भी मुझको भी। चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।